सुरसरे परगी तई को कया शीस नहीं धरगी उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भय राम समा हो वाल्मीकि भय और नहीं अचरज जोग जोग चले आई कहीं न तीन रघुवीर बढ़ाई राम नाम महिमा सुर कयगी सुने सुने अवध लोग सुख लयगी सुने सुने अवध लोग सुख लयगी। तो भरत जी जब राजा कुश से मिले हैं तो मन ही मन घृणा करते हुए उनकी प्रशंसा करते हैं। जैसे कर्मनाशा नदी का जल हम सिर पर धारण नहीं करते, कर्मनाशा बिहार में एक नदी है और उसके जल में हम स्नान नहीं करते हैं, सारे जो पुण्य है वो हमारे निष्फल हो जाते हैं। यदि उस कर्मनाशा नदी का जल जो गंगा जी में मिलता है तो सब लोग स्नान करने लगते हैं। वैसे ही ये राम नाम है, वाल्मीकि जी ने इस नाम को उल्टा जपा और उल्टा जप करके जो प्रसिद्धि प्राप्त की, ये राम नाम के मंत्र की महिमा है। करहे प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्ममय बार निहारी, और सारे नगर नारी भरत जी को देख करके प्रणाम करते हैं। राजा गोह से भरत जी ने कहा, भैया अब यहां से मैं पैदल जाऊंगा। रथ में से उतरे और रथ में से उतर करके भरत जी वहां से पैदल चलने लगे। तभी बंदेवी ने कहा कि भरत जी ने पैदल चलने का जो संकल्प लिया है, अब इनके मार्ग में मैं फूलों की तरह बिछ जाऊंगी। तो बंदेवी ने भरत के पांव में कोई कांटा न लगे, कोई कंकड़ न लगे, भगवान राम जी के वचन दिया था उसको निभाते हुए मेरे भरत जी भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। जब भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं तो वहां जाकर के भारद्वाज मुनि से आशीर्वाद लिया, कहा कि मेरे प्रभु राघव उनको मैं लेने के लिए आया हूं। तब भारद्वाज ऋषि ने सारी अयोध्या के वासियों के लिए रहने की उचित व्यवस्था करवाई। रिद्धि सिद्धि से कहा कि इनके रहने की व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो रिद्धि सिद्धि ने भोजन की व्यवस्थाएं, तंबुओं में वो सारी व्यवस्थाएं उनकी दी जो राजमहलों में होती हैं। और प्रभात में भारद्वाज मुनि को लेकर के पहुंचे हैं चित्रकूट पर। चित्रकूट पर पहुंचे लक्ष्मण को पता चला, भैया भरत आ रहा है सेना को लेकर के, कहो तो एक बाण में इसको मैं मार दूं। राम जी कहते हैं, चुप कर, तुझे शर्म नहीं है? भरत जैसा मेरा भैया हमें मारने के लिए थोड़ा ही आएगा। बगैर सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्रोध में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। भरत जी को मेरे राघव ने समझाया, लक्ष्मण जी को मेरे राघव ने समझाया कि हे लक्ष्मण, भरत ऐसा कभी नहीं कर सकता कि सेना को लेकर के चढ़ाई करे। और भरत तो ऐसे व्याकुल आंखों में आंसू भरे हुए, जिसको न भूख की चिंता है न प्यास की चिंता है। जैसे ही पता चला कि चित्रकूट की जो पर्णकुटी है थोड़ी दूर रह गई है, तो ऐसे व्याकुल होकर के चले हैं जैसे कोई मदमस्त हाथी झूमता हुआ चला जा रहा हो, उसे कोई भी सुध नहीं है। और जैसे ही पर्णकुटी में प्रवेश किया, भगवान राम के सीने से लग करके रोने लगे। पहले दोनों भाई, एक भक्त और भगवान का मिलन के आंसुओं की धार से एक भाई दूसरे भाई को स्नान कराता है। मेरे राम जी की आंखों से आंसू बंद नहीं है।
मेरे भरत जी की तो बात ही अलग है। ऐसे ऐसे लिपट करके रोए हैं भैया राम से, भैया मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया सिर्फ मेरी वजह से। भगवान राम ने भरत को बहुत समझाया, चुप किया। पता चला कि माताएं आई हैं और गुरुदेव सारे अयोध्यावासी आपसे मिलने के लिए आए हैं। जैसे ही माँ के पास पहुंचे, माँ की श्वेत साड़ी देख करके भगवान राम उनके चरणों में गिर पड़े। मैया ये क्या हो गया? और इतने व्याकुल, तब माताएं समझाती हैं, हे राम इतनी व्याकुलता से काम नहीं चलेगा। जो होने को मंजूर है वही होता है। जो भगवान ने रच रखा है उसे कोई बदलने वाला नहीं है। बारंबार मेरे भरत, मेरे राम, उनकी आंखों से अश्रु बंद हुआ नहीं। माता कैकेयी सबसे पीछे खड़ी है, सबसे पीछे खड़ी है कि जो हूं मेरी वजह से मेरा राम और राम के पिताजी स्वर्गवासी हो गए। भगवान राम भीड़ में से हटके अपनी माता कैकेयी के पास पहुंचे और मैया कैकेयी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। माँ, तुम्हें पीछे बैठने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरी सबसे प्रिय महतारी हो, मैं तुमसे बहुत स्नेह करता हूँ। माता कौशल्या से ज्यादा मैं स्नेह तुम्हें करता हूँ, इसलिए आपको पीछे बैठने की आवश्यकता नहीं है। तीनों माताओं को आदर सहित कुटिया में लेकर के आए और वहां बैठ करके सभी से चर्चाएं हुई। भरत के मन में विचार था, कैसे भी करके मेरे मन की बात भगवान राम तक चली जाए। मेरे मन की बात भगवान राम तक चली जाए। जय सिया राम लखन निस सोए। कौन कौन सी जगह देख करके आए थे पता है? संगमेरपुर में। भरत जी कहते हैं, भैया जहां आप सोए उस बिछेनों को देख करके मेरा हृदय व्याकुल हो गया। जय सिया राम लखन सिया सोए, जय राम लखन दे सोए। कहत भरे जल लोचन कोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुने भयहु बिसारू। भरत वचन सुने दसहें दसावो। तुरत तहाँ लय गयहु निसारू। तुरत तालय बेसय बेसादो। तात भरत तुम सब विधि साधु। तात भरत तुम सब विधि साधो। राम चरणयन राग यगादो। राम चरणयन राग यगादो। बाधे गिलाने करहु मन माही। बाधे गिलाने करहु मन माही। तुम सम राम बहु प्रिय नाई। तुम सब रामे को किया नाहे। और कहा कि भैया जब मुझे निषाद राज ने बताया कि मेरे भैया
कुसा का बिस्तर लगा के पत्ते बिछा करके सोए तो मुझे ऐसा लगा कि अपने सीने को चीर के रख दूं। मेरे होते हुए मेरे भैया इस बरसात में कंकड़ पत्थर में कांटे लगते हुए चले जा रहे हैं, बड़ा दुख मुझे हुआ है। तब भारद्वाज मुनि ने कहा कि हे भरत, तुम तो साधु हो, तुम्हें ऐसी बातें सोचने की आवश्यकता नहीं। भरत जी बोले, भैया मैं एक बात कहना चाहता हूं। सभी सभा जोड़ी चित्रकूट पे सभा जोड़ करके कहा कि मैं सभी के सामने, हे गुरुदेव मेरे मन की बात भैया तक पहुंचा दो। गुरुदेव ने कहा कि हे राम, भरत चाहता है कि तुम अयोध्या नगरी लौट करके चले जाओ और तुम्हारी जगह भरत यहाँ वन में रहेगा। भगवान राम बोले कि गुरुदेव, पिता का दिया हुआ वचन मैं तोड़ नहीं सकता। एक पुत्र का कर्तव्य है कि पिता के वचन की रक्षा करे। एक धर्मात्मा पुत्र का धर्म कहता है कि चाहे कितने भी संकट हो, लेकिन पिता से लिया हुआ वचन, क्योंकि मैं नहीं चाहता महाराज चक्रवर्ती दशरथ उनका अपसे फैल जाए। आप आए हैं और यहां से आप भरत को लेकर के राजा बनाइए, भरत को राजा बनाइए, बस मैं यही कहूंगा। भरत अपने घुटनों के बल पे आ गए, भैया किसी भी कीमत पे मानने वाले नहीं हैं। भगवान ने अपने पिता को श्राद्ध तर्पण किया और मन में विचार किया, है पिताश्री, आपने अपने वचन और मेरे मोह में जो प्राण त्यागे हैं, मैं चाहता हूं कि आपकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। सभी रानियां रात को रात्रि काल हुआ, तीनों रानियों के पास मैया सीता पहुंची और बारी बारी से तीनों सासों के पैर दबाती हैं और तीनों सासों के पैर दबाती हैं। सास उनको कुछ न कुछ सीख दे रही है। सबसे अंत में गई हैं मैया कौशल्या के पास। माता कौशल्या ने समझाया, हे सीता, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है बेटी, तुम हमारे साथ अयोध्या लौट चलो। मैया सीता ने कहा, माँ अब बहुत देर हो गई, मेरा तो पथ अपने पति के नाम पर है, क्योंकि प्रभु से जब हम नेह लगाते हैं तो एक संत ने कहा, हमें परमात्मा से मिलने के लिए गुरु तत्व से मिलना पड़ता है। गुरु तत्व के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु तत्व क्या है? कैसे पिया की अटारी चढ़े